नमस्कार दोस्तों। दुनिया में गरीब और धनी दो किस्म के लोग होते हैं। अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब इंसान का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय सभी के अपना अपना आता है। आज मैं एक भाई और बहन की अमीर गरीब की कहानी बताता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है सो जानते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे का विवाह करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उनके एक में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चे का विवाह करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की तो कोई कमी नहीं थी, वही बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कभी शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उनके पति की बहन धन ज्यादा होने के कारण बहुत घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीब के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसने अपने भाई को बुलाया तक भी नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकर से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताया। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है, यही पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेज देती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उनकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ में लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद क्या दी है। बेचारा भाई वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज के जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है, दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया, इसलिए इतने सारे धन भेज दिए हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी हो पैसे वाला हो जाता है। भाई की अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चलता है और वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आ जाती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है, जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह अपने उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार करते हुए कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल बुलाया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े मिठाई कुछ उपहार देकर विदाई किया। इतना सब देखकर उसकी बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि धन ही
सब कुछ नहीं है। अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गरीब और मजबूर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीबी के कारण किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट लेती है कि गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब हो जाता है। इसलिए सभी के साथ आदर, सत्कार और प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।